नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम चलते हैं जो प्रकाश का परावर्तन नियम चल रहा था। प्रकाश के परावर्तन के नियम में हमारा क्या आता है, जो F होता है मतलब कहने का फोकस दूरी होता है और वक्रता त्रिज्या होती है, इन दोनों में संबंध बताना है। किसमें? फोकस दूरी F स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या r स्मॉल r में संबंध बताना कि संबंध बन के आएगा क्या। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फोकस दूरी जो होती है वह क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यही ना हम जानते हैं ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, ठीक। यहाँ से हम क्या जानेंगे, जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होगी। ठीक ना, ठीक। चलिए देखते हैं, तो वक्रता त्रिज्या के आधी हो जाएगी। अगर यहां से हम इसको पक्षांतर करें तो 2f बराबर किसके, r के, तो r बराबर कितना, 2f। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है। मतलब कहने का वक्रता त्रिज्या जो है वह किसके, 2 गुना किसके है, फोकस दूरी की हो जाएगी। ठीक ठीक। चलिए देखते हैं, अब हम लिखे हैं गोली दर्पणों के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। किसमें बताना संबंध, गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। एक बार अवतल दर्पण के लिए यूज करेंगे, एक बार उत्तल दर्पण के लिए लगाएंगे। तो यहाँ लिखा क्या, अवतल दर्पण के लिए हम क्या निकालने जाएंगे, जो संबंध है या सूत्र जो निकल के आएगा उसके क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे या निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया। एक हम क्या बना लिए, अवतल दर्पण बना लिए, एक क्या बना लिए, अवतल दर्पण बना लिए। ठीक ना, अब हम क्या किए, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, फोकस से होते हुए चली जाती है। तो यहाँ से हम क्या किए, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ए बी आपतित हो रही है। कहाँ पर आपतित हुई, दर्पण पर आपतित हुई। आपतित होने के बाद वह प्रकाश की किरण फिर कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए चली जाएगी। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक, आगे एक हम क्या किए, वहां से ही हम क्या कर दिए, एक हम क्या किए, लंब मिला दिए, सी से कहाँ मिला दिए, बी वाले पॉइंट को हम मिला दिए। क्या किए, सी वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट को हम मिला दिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ गया। अब यहाँ से इसका मतलब है क्या, ये लंब पड़ गया अभिलंब, जो सी है बी पर क्या पड़ रहा है, अभिलंब पड़ रहा है, लंब पड़ रहा है। ठीक, अब हम जानते हैं परावर्तन का नियम, क्या जानते हैं, परावर्तन का नियम कहता है कि जो आपतन कोण आई होता है वह किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण r के बराबर होता है। ठीक, चलिए देखते हैं, पहले जो शब्द लिखा गया शब्द के बारे में जान लेते हैं। तो लिखा माना, कुछ शब्द इसमें हम क्या किए, मान के हम उसको लिख दिए। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो है ये अवतल दर्पण है। पी जिसका ध्रुव, जो पी है इसका ध्रुव, एफ जो है उसका क्या है, फोकस, एफ उसका फोकस, तथा सी वक्रता केंद्र, सी क्या है, वक्रता केंद्र, ये सी जो है वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कौन है, ए बी है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली एक किरण क्या है, ए बी है। ठीक है, जो क्या हो रही, दर्पण से जो दर्पण पर आपतित होता है, जो दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। जो हमारा कौन है, ए बी है, ए बी कहाँ हो रही है, आपतित, दर्पण पर आपतित हो रही है। और परावर्तन के पश्चात आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाएगी, मुख्य फोकस से होते हुए चली जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम जान लिए, जितना यहाँ बताया जा रहा है या लिखाया जा चित्र में वही मान के हम लोग लिख लिए। तो हम लोग क्या किए हैं, हम एक किरण ए बी क्या किए हैं, किस पर, दर्पण पर आपतित करा रहे हैं। आपतित कराने के बाद वह परावर्तन की क्रिया हुई। परावर्तन की क्रिया होने के बाद वह मुख्य अक्ष के किस पे, मुख्य फोकस से होते हुए चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। अब हम क्या किए, एक अभिलंब ए बी और सी हम इस पर खींच दिए। अभिलंब खींचने के कारण ये हमारा आई जो है आर के बराबर हो गया। जो आई है वह किसके हमारे बोलेंगे, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बोलेंगे परावर्तन के नियम से। क्या बोलेंगे, परावर्तन के नियम से, जो आगे लगाएंगे परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि जो आपतित कोण आई जो होती है वह किसके बराबर होती है, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक, चलिए देखें, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो कोण आई है कोण आर के बराबर होगा कि नहीं होगा,
होगा कि ध्यान समझिए भाई, यहाँ कोण आई जो है कोण आर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से बोलेंगे कोण ए बी और कौन सा सी, कोण ए बी और कितना होगा सी बराबर किसके होगा, कोण किसके सी बी और किसके एफ, किसके बोलेंगे कोण सी बी एफ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों परावर्तन कोण आपतन कोण आपस में क्या होते हैं, परावर्तन बराबर होते हैं, किसमें, परावर्तन के नियम से। ठीक, यहाँ तक सबको बात समझ आई। चलिए देखते हैं, अभी ये वाला कोण इसके बराबर हो गया कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से थोड़ा फिगर में हम क्या करते हैं, बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये बताइए ब्लैक पेन से यहाँ से बताते हैं, ये वाला जो किरण जा रही है, ये वाली भाग जा रही ना, और ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसको एक वाली जो डैश डैश करके हम मिलाए पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो डैश डैश करके मिलाए हम यहाँ पर, ये वाली रेखा जो है वह किस रूप में बन रहा, बोलेंगे यह हमारा जेड की तरह बन रहा। देखिए जेड यहाँ बन रहा है, क्लियर बन रहा है। तो जो यहाँ पर आई जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, बोलेंगे आई जो होगा इस वाले आई के या सी पॉइंट पे बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, बोलेंगे एकांतर कोण से। क्या होता है, एकांतर कोण से बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण, यहाँ पहले समीकरण बनाइए, समीकरण इसको एक बना लीजिए, लिखेंगे कोण, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी जो है समांतर किसके है, हमारे पीसी के समांतर। ए बी जो है पीसी के समांतर है, जिसके कारण ए बी जो है पीसी के समांतर है, ए बी जो है पीसी के समांतर है। समांतर होने के कारण जब उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर होने के कारण हम बोलेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण किसके, बोलेंगे कोण किसके, कोण बी सी और किसके, बोलेंगे एफ के। होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा ना, बराबर भैया। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि जो कोण हमारा है किसके, ए बी सी जो है वह किसके बराबर है, बी सी एफ के बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। देखिए कोण कौन सा, ए बी और सी, ये वाला भाग किसके बराबर, कोण बी सी और किसके एफ, मतलब इस वाले यह वाले दोनों आपस में कोण आपस में क्या है, बराबर है। बराबर हो गए ना, बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों की हम तुलना कर लेंगे। कोण समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम निकाल लेंगे, समीकरण 1 व 2 से। अब आपस में बराबर हो जाएंगे, दो जब बराबर होंगे, कोण किसके बराबर लिखेंगे, कोण सी बी एफ बराबर हो जाए कोण बी सी एफ के। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर इतना बात सबको समझ में आई कि नहीं आई समझ में यहाँ तक। अब ये दोनों आपस में बराबर, सी बी एफ हो गया, सी बी एफ मतलब कौन सा कोण, सी जो है सी बी एफ, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ध्यान समझिएगा, पहले ये कोण आपस में बराबर थे, फिर ये आपस में कोण बराबर हुए। अब इसमें हम क्या किए, समीकरण इसको दो बना के पहला और दूसरा का तुलना कर दिए, तो ए बी सी आपस में कट गए, बचे कितना, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ के बचे कि नहीं बचे। अब आते हैं जहां कोण लिखा है उसके आगे आते हैं, क्या लिखा, सी बी एफ, सी और बी एफ, मतलब कहने का ये कोण आर है कि नहीं, कोण आर है। और कौन सा, कोण बी सी एफ, और ये वाला भाग बराबर है बराबर कि नहीं बराबर। आइए बताइए, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जो त्रिभुज बनेगा उसकी संगत भुजा आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो बोलेंगे ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि उसके जो सम्मुख कोण हैं आपस में बराबर है। जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उसके जो सामने वाली भुजा होती है आपस में बराबर होती है, ठीक ना। तो हम इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोल देते हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे जब आपस में बराबर हो गए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा क्या है, बी एफ है वह किसके बराबर बोल सकते हैं, सी एफ के या एफ सी के बराबर बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा, जो हमारा कोण है आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। कोण जब बराबर हो रहे हैं तो बोलेंगे कोण बराबर होने के कारण इनकी भुजा आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा कि नहीं बन रहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा कि जो दर्पण का द्वारक, अब दर्पण का द्वारक कौन सा है, बोलेंगे ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर लिख देंगे।
क्या लिखेंगे, ये वाला जो बी एफ है वह पी एफ के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो लिखेंगे दर्पण का द्वारक आपस में बराबर हैं। इस कारण हम क्या बनेंगे, इसे अतिसूक्ष्म मानने के कारण या बनेंगे दर्पण के द्वारक जो है बराबर हैं, या लिखेंगे दर्पण के द्वारक अतिसूक्ष्म होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन बराबर हो जाएंगे, लिखेंगे द्वारक छोटा होने के कारण जो बी एफ है वह किसके बराबर है, पी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा। जो बी एफ है वह पी एफ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि द्वारक छोटा होने के कारण, द्वारक अत्यंत छोटा होने के कारण ये वाला पॉइंट जो है इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, बी वाला पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, पी वाले पॉइंट के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम क्या बना लेते हैं, थोड़ा सा समीकरण और बना लेते हैं। समीकरण 2 बनाता है, यहाँ 3 बना लीजिए और इसको बना लेंगे द्वारक के कारण बराबर होने के कारण, इसको हम 4 बना लिए। अब आपस में समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे। समीकरण 3 एवं 2 की चौथे की तुलना करेंगे तो बी एफ से बी एफ कट गया, बचा कितना, एफ है, पी एफ बचा और कितना बचा, सी एफ बचा कि नहीं बचा, कितना बचा, पी एफ बचा और कितना बचा, सी एफ बचा। ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपस में पॉइंट अब बच गए हैं और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर किसको जोड़ दें, जो मान प्राप्त हो जाए। पीसी अगर है, देखो यहाँ देखिए पी एफ है, क्या पी एफ मतलब ये हमारा दूरी पता चल रहा है, किसके दूरी पता चल रहा है, फोकस दूरी होता कि नहीं होता, फोकस होता कि नहीं होता, फोकस दूरी होता, फोकस दूरी तो मिल गई। क्या हमारा आर पता है, यहाँ आर पता है, यहाँ से अब ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारा आर होता कि नहीं होता, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक जो होता है दूरी उसको हम क्या बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है, स्मॉल आर होता कि नहीं होता। लेकिन क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, बोलेंगे नहीं, हमको मिला केवल यही पी एफ मिला कि नहीं मिला, पी एफ मिला कि नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यही सी एफ जो है, सी एफ यही ऐड कर देंगे तो हमारा ये पूरी पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पी सी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलेंगे हाँ मिल जाएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में सी एफ जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, सी एफ को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, पी एफ हमारा था पहले से, सी एफ हमारा था पहले से। अब इसमें हम क्या ऐड कर दिए, एक बार सी एफ इसमें ऐड कर देंगे और एक सी एफ इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ से बताइए पी एफ और सी एफ मिलकर कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी सी होगा कि नहीं होगा, ये पूरी मान पी सी होगा कि नहीं होगा ना। और एक सी एफ और एक सी एफ कितना हो जाएंगे, 2 सी एफ होंगे कि नहीं होंगे, ठीक ना, होंगे कि नहीं होगा। अब आगे बताइए पी एफ यहाँ से लेकर पी सी की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर होगा कि नहीं होगा, और कितना सी एफ मतलब ये वाली यहाँ से सी एफ जो है, सी एफ मतलब यहाँ से फोकस से लेकर कहाँ तक की दूरी हो जाएगी, कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कितना दूरी है, सी एफ है ना, सी एफ की दूरी कितनी हो जाएगी भैया, अरे भाई एफ होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। एक मिनट थोड़ा सा इसमें गलत हो गया। क्या गलत हो गया, देखो ध्यान से देखिए, ये पी एफ जो होता है वह बराबर, दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ेंगे, पी एफ जोड़ेंगे। थोड़ा सा सही करिए फिर से, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, पी एफ जोड़ेंगे। तो पी एफ जोड़ेंगे तो पी एफ इधर हो जाएगा प्लस पी एफ हो जाएगा बराबर सी एफ और प्लस कितना कर देंगे, पी एफ लिख देंगे, ठीक ना। अरे भाई जोड़ दिए उल्टा, यहाँ से ये वाला हो गया कितना, पी एफ हो गया, पी एफ वहाँ किसके, इन दोनों के योग के बराबर ये आर हो जाएगा, स्मॉल आर होगा कि नहीं, और इसका मान हमको दिया है ना। क्यों जानते हैं, फोकस से कहाँ तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी हमारा क्या कहलाता है, आर कहलाता है। चलिए देखिए यहाँ से 2 एफ होगा कि नहीं, 2 पी एफ होगा कि नहीं होगा, बराबर सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ बराबर कितने हो जाएगा, पी सी के बराबर होगा नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग कितना होगा, पी सी के बराबर होगा। अब मान रखेंगे पी एफ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल एफ होता है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, स्मॉल आर होता कि नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे 2, इसका मान कितना होगा, 2 एफ होगा बराबर कितने के, पी सी का मान कितना है, आर के। तो एफ बराबर कितना होगा, आर बटे में 2। यही ना सिद्ध करना था हमारा, यही ना सिद्ध करना था
ये मान हमारा आ गया पूरा पूरा। आर बराबर किसके होगा, आर बराबर किसके हो जाएगा 2f के, या f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर कितना होगा r/2 के, f बराबर कितना होगा r/2 के। ठीक ना, यही सिद्ध करना था। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, या हम बोलेंगे कितना, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की 2 गुना हो जाती है। ठीक ना, यही सिद्ध करना था। नीचे वाला नहीं लिखा।